जय बोलो देवादिदेव खजाराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम परम प्रमाणिक संत महामनामराज प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य सागर जी महाराज की। बात सम्यक दर्शन की चल रही है, सम्यक दर्शन के अंगों की चल रही है। जिस व्यक्ति के हृदय में सम्यक्त का प्रकाश उद्घाटित हो जाता है, उसकी आभा उसके संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होती है। सम्यक्त की ज्योति वह ज्योति है जिसका प्रकाश व्यक्ति के बाहरी और भीतरी दोनों जीवन को प्रकाशित करता है। एक और सम्यक्त की आभा से हमारी आत्मा उद्दीप्त होती है, तो दूसरी ओर हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। हमने आत्म गुणों के विकास की चर्चा के साथ साथ एक सम्यक दृष्टि के व्यवहारिक जीवन की भी चर्चा विगत दिनों की। जिसके अंदर सद्बोध है, जिसे सद्ज्ञान है, जिसने अपने जीवन के मर्म को ठीक तरीके से जाना है, उसके जीने का तौर तरीका सबसे अलग होता है। वो सबसे न्यारा होता है, सबसे अलग अनोखा होता है। आज उन सब के बाद अंतिम अंग की चर्चा है, प्रभावना अंग की। मेरे देखे प्रभावना अंग कोई अंग नहीं, अपितु पूर्वोक्त 7 अंगों की फलश्रुति है। जिस व्यक्ति के हृदय में किसी प्रकार का भय न हो, जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा न हो, जो कभी किसी प्रकार की मूढ़ता न रखता हो और जो किसी से कभी घृणा न करता हो, जो दूसरों के दोषों को कभी देखता न हो, जो खुद स्थिर रखते हुए औरों को स्थिर रखने की कोशिश करता हो और जिसका हृदय आकाश के समान विशाल हो, जो सबको अपने हृदय से लगाने में तत्पर होता हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कौन प्रभावित नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके सामने होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप उससे प्रभावित हुए बिना रहोगे क्या? नहीं। उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप हम पर पड़ेगी और किसी व्यक्ति की अमिट छाप पड़ जाना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। हमारे सामने 2 तरह की प्रभावना है, एक बाहरी प्रभावना और एक भीतरी प्रभावना। बाहरी प्रभावना वो है जो हम अपने वचनों, क्रियाओं और प्रवृत्ति से करते हैं, और भीतरी प्रभावना वो है जो हमारे व्यक्तित्व की छाप से पड़ती है। हम किसी को कितना भी उपदेश दें, हमारे उपदेश का असर पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हम यदि अपनी चर्या से प्रकट करें तो उसकी अमिट छाप पड़ेगी। भगवान महावीर के विषय में हम घंटों आपको बताएं, हो सकता है उसके बावजूद आप भगवान महावीर को समझने में चूक जाओ, लेकिन यदि हमने भगवान महावीर की चर्या का अनुवर्तन करने वाले किसी दिगंबर मुनि को खड़े कर दे और कहे देखो यही भगवान महावीर का स्वरूप था, तो एक झलक में ही हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो असल प्रभाव भीतर का है। प्रभावना अंग के संदर्भ में हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है, और आज 4 बातें करूँगा आचार्य कुंद के आलोक में। प्रभावना, अप्रभावना, उद्भावना और संभावना। एक और प्रभावना है, एक और अप्रभावना है, बीच में उद्भावना और संभावना है। इन चारों शब्दों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभावना क्या है? जब हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो कहते हैं जिन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभावना। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रभाव प्रकाश सात प्रभावना।
अज्ञान के अंधेरे को अपनी शक्ति के अनुसार यथा यथम जैसे संभव वैसे अपाकृत दूर करके जिन शासन के महात्म को फैलाने का नाम प्रभावना है। जिन शासन के महात्मा को फैलाने के लिए हम चाहे जैसी चेष्टा करें, जिन किसी उपायों के माध्यम से अज्ञान का अंधेरा दूर हो, लोगों के हृदय में सद्ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो, हमें वो कार्य करना चाहिए, वो क्रिया करनी चाहिए, वैसा कर्म करना चाहिए ताकि जो मार्ग मुझे मिला है वो मार्ग आने वाली पीढ़ियों को भी मिलते रहे। जो मार्ग मैंने पाया है वही मार्ग सब कोई पाता रहे। इस भाव का नाम प्रभावना है। और ऐसी प्रभावना के लिए आचार्य अमृतचंद जी और स्पष्ट शब्दों में रेखांकित करते हुए कहते, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा प्रज्ञाति विद्यातिशेश्च जिन धर्म। सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ, अर्थात अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारो, ऐसा निखारो, ऐसा निखारो कि तुम्हें देख करके ही लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएं। तुम्हें अलग से अपने प्रभाव को प्रकट करने की जरूरत ना हो, अपितु तुम जहाँ जाओ सब अपने आप प्रभावित हो जाए। वो कैसे होगा? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से अपने आचार विचार और व्यवहार इन तीनों को हम ऐसा परिष्कृत करें, इतना प्रौढ़ और पुष्ट करें, इतना मधुर और सौम्य बनाए कि जो आए वो हमारा हो जाए, जो आए वो तुम्हारा बन जाए। जिसके आचरण में दम होती है उसकी दुनिया दीवानी होती है, और जिसका आचरण बेकार होता है उसे अपने भी नहीं पूछते। तो पहली कोशिश हमारा आचार व्यवहार सही हो। हम जिन धर्म की प्रभावना कह रहे हैं, जिन धर्म की प्रभावना कब होगी? जब मेरे जीवन में जिन धर्म होगा। मैं बातें बड़ी बड़ी करूं और खुद मेरे जीवन में उनका कोई लक्षण न दिखे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कतई नहीं पड़ेगा। संत कहते कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम कर लो तो उसका असर होगा। आत्म प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय के तेज से तुम अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ। आज लोगों की स्थिति अलग दिखती है। लोग ये तो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रभावित हों, लोग ये तो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रभावित हो, पर उनके अंदर 12 बजा हुआ है, प्रभावित क्या होगा? खुद के 12 बजाए है, प्रभावित कोई नहीं हो सकता। कोई तुमसे प्रभावित करने की चेष्टा से प्रभावित नहीं होता। व्यक्तित्व में दम होता है तो अपने आप प्रभावना होती है। अच्छा आचरण रखो, अच्छा आचार व्यवहार रखो, लोग अपने आप प्रभावित होंगे। एक समय था जब तुम्हारे आचार विचार की विशुद्धि से सारी दुनिया तुमसे प्रभावित होती थी। हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि एक जमाने में जैनियों को अदालत में अलग से कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं होती थी। हम जैन हैं इतना कह देना ही पर्याप्त था। ये जैनियों की गरिमा थी। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय के जैन आचार निष्ठ होते थे। वो किसी भी स्थिति में असत्य और अनैतिकता का आचरण नहीं करते थे। ये छाप थी तुम्हारी, ये पहचान थी तुम्हारी, ये प्रभावना थी तुम्हारी। और आज सब कुछ खो गया। तुमने अपना गौरव, तुमने अपनी गरिमा को खंडित कर दी। इसके कारण आज तुम्हारी वह गुडविल नहीं बची, और वो गुडविल नहीं बची, वो साख नहीं बची, तो आज खत्म, कहानी कुछ और हो गई। आज तो शायद ही कोई ऐसा स्कैम हो जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जैन का नाम न जुड़ा हो। कुछ ना हो तो जांच कमेटी में जैन आ जाते। ये क्या है?
अपने आचरण को प्रभावी बनाए। आत्म प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव। फिर दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। दान देकर, तप करके, पूजा की प्रभावना करके और अपने ज्ञान के अतिशय से जिन धर्म को वृद्धि गत करो। येन केन उपायेन, जिन शासन की महिमा बढ़नी चाहिए। ये प्रभावना है, लेकिन प्रभावना कब होगी? जब तुम्हारे हृदय में उद्भावना होगी। उद्भावना का मतलब क्या? उत्कृष्ट भावना। तुम्हारे मन में ऐसे विचार हो, जो मार्ग मुझे मिला वो मार्ग सबको मिले। जैसा सुख मुझे मिल रहा है वैसा सुख सबको मिले। सबके जीवन का उद्धार हो, सबका कल्याण हो। ये क्या है? ये एक मंगल उद्भावना ही तो है। अरे हमें औरों की क्या पड़ी, हम तो अपना काम करें, खत्म कहानी। हमारा लोग भी कभी कभी कहते हैं अपना लोटा छानो, तो हमको तो अपना ही लोटा छानना है ना? ये कथन सुसंगत नहीं। आम व्यवहार में अगर कोई बात होती है तो वहां अपना लोटा छानने की बात चल सकती है, लेकिन सन्मार्ग की बात होती है तो सन्मार्ग का प्रचार प्रसार हमें जी तोड़ करना चाहिए। हर स्थिति में करने की कोशिश करनी चाहिए। येन केन उपायेन, ये मार्ग मिले। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी एक लंबे समय तक अंधेरे से घिरा हो, अंधेरे से अभिशप्त हो और बहुत मुश्किल से उसे प्रकाश मिला हो, तो फिर कभी वो अंधेरे की तरफ जाना चाहेगा? नहीं। उसकी तो एक ही कोशिश होगी कि अब ये अंधेरा कहीं आए नहीं, सब तरफ उजाला 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 ही हो, और सब तरफ उजाला फैलाता है। इसी तरह ज्ञान के अंधेरे से ग्रसित व्यक्ति को जब सद्ज्ञान मिलता है तो उसके हृदय में एक ही उद्भावना होती है कि जैसे मैं इस अज्ञान के अंधेरे से अभिशप्त रहा वैसा अब किसी को ना होना पड़े। जैसा प्रकाश मुझे मिला है वैसा ही प्रकाश सबको मिले। ये प्रकाश लोक में सब तरफ फैले और सभी इसके आलोक में अपने जीवन के मर्म को जान सके। इसी उद्भावना का नाम प्रभावना है। हृदय में ऐसा उद्भाव होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, धर्म के मार्ग का आपने आलम्बन लिया, आप धार्मिक हो, आप धर्म की आराधना भी करते हो, लेकिन अपने जीवन में धर्म की प्रभावना के लिए क्या करते हो? कभी सोचा मेरे द्वारा मैं धर्म की प्रभावना के लिए क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, या धर्म की प्रभावना के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए? ऐसा विचार मन में आता है? सम्यक दृष्टि के हृदय में ऐसा विचार मन में आता नहीं, उसका विचार सदैव ऐसा ही रहता है, यही विचार होता है। अगर वो बाहर कुछ सोचता है तो केवल यही सोचता है कि ये मार्ग फैले, जैसे मुझे ये मार्ग मिला वैसा ही मार्ग सबको मिलते जाए, सबको मिलते जाए, सबको मिलते जाए। ये विचार अंतरंग में आना चाहिए। क्या स्थिति है तुम्हारी? हृदय में ऐसा उद्भाव आना चाहिए कि ये मार्ग फैले। चलो हो गया, तब कैसे फैले? मन में तो आ गया मैं धर्म की खूब प्रभावना करूं, मेरे द्वारा धर्म की प्रभावना हो, धर्म की प्रभावना में मैं निमित्त बनूं, कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो कैसे करूं? मन में भाव आए तो संभावना को तलाशो। कहाँ क्या संभावना उसे देखो, और जहां जो संभावना है उसे मूर्त रूप देने की कोशिश करो। उस संभावना को अभिव्यक्ति देना शुरू कर दो, अपने आप प्रभावना हो जाएगी। हृदय में ऐसा उद्भाव आए कि मुझे जिन शासन की प्रभावना करनी है, जिन शासन का मार्ग फैलाना है,
किसके बल पर? अपने आचार विचार व्यवहार के बल पर। आत्म प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा, अपने आचार विचार व्यवहार को उत्तम बनाओ। ये तो वैयक्तिक हो गया। अब मेरे संपर्क में कोई आए और वो लाभ उठा ले तो ले ले, नहीं ले तो नहीं ले, ये एक चीज है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने अपने व्यक्तित्व को चमकाया है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में वही चमक दिखनी चाहिए, ये उद्भाव मन में हो। और उसके लिए जब जरूरत पड़े दान करो, तप करो, जिन पूजा करो, और अपने ज्ञान के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना करो। दान के बदौलत जिन शासन की प्रभावना अनेक अनेक दातारों ने किए। आज हमारा जो ये मार्ग हम तक आया है, ये जिन शासन की परंपरा यहाँ तक आई है, ये कैसे आई? ये आप गृहस्थों के द्वारा किए गए बड़े बड़े दान के निमित्त से ही तो आई। ये बड़े बड़े मंदिर बनाए, मूर्तियाँ स्थापित की गई, शास्त्र लिखाए गए, प्रकाशित किए गए, और यहाँ तक हम तक आए हैं। क्या ये यूं ही आ गए? कैसे आए? किसके द्वारा आए? दान। और दान कब दिए? जब तुम्हारे हृदय में ये उद्भावना आई कि मुझे धर्म की प्रभावना के लिए कुछ करना है। धर्म के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर जीने की जरूरत है, पर यह धर्म का प्रभाव सब तरफ फैले, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसमें सबसे पहली भूमिका है दान की। धर्म के लिए दान, संस्कृति के लिए दान, राष्ट्र मानवता के लिए ध्यान, राष्ट्र के लिए दान, ये धर्म की प्रभावना का कारण है। भामाशाह ने राणा प्रताप के आगे अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी थी। उस समय जैनियों का जो मान बढ़ा, जिन शासन का जो मान बढ़ा, वो अकल्पनीय है। कि जैन ऐसे होते हैं, वो पैसा कमाना भी जानते हैं तो पैसा लगाना भी जानते हैं, जब जरूरत पड़े सब लुटा देते हैं। ये प्रभावना है ना। तो दान जहां आवश्यक अपेक्षित हो वहां दान करो, उसमें कभी पीछे मत हो। मुझे मार्ग मिला, आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग मिले, जो मैंने पाया वो आने वाले लोग भी पाते रहे, ऐसा मनोभाव तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। और उसके लिए शक्ति के अनुसार जितना संभव हो वो दें, और जहां अच्छी संभावना वहां दें। तपस्या से भी बड़ी बड़ी प्रभावना होती। साधु संतों के तप को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। उनकी तपपूर्ण मुद्रा से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनके हृदय में धर्म के प्रति आकर्षण होता है, और अनेक लोग सच्चा मार्ग अंगीकार कर लेते हैं। और बड़ी बड़ी पूजा प्रभावना के क्रियाकारियों से लोगों का धर्म के प्रति रुझान होता है। तो इससे भी लोग धर्म प्रभावना के क्षेत्र में जुड़ते हैं। अब विद्यातिशय, अपने ज्ञान के अतिशय से, अपने बुद्धि के बल पर आप जितना बने, लोगों के कंसेप्ट को ठीक करते हुए उनके आचार विचार व्यवहार को बदलने के लिए सचेष्ट रहें, उनके जीवन में बदलाव घटित करने की कोशिश करें। ये जिन धर्म की प्रभावना का अंग है। जहां जैसी संभावना दिखे वहां वैसा कार्य करे। प्रभावना में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरुदेव जब कोलकाता जा रहे थे 1983 में, ईसरी में चातुर्मास हुआ, उन्होंने कोलकाता की ओर विहार कर दिया। अब कोलकाता के लोगों की वे एक प्रकार से उल्टा श्रीफल चढ़ा रहे थे कि महाराज न जाए तो अच्छा है, क्योंकि बंगाल की स्थिति विषम थी। मैंने भी उसका सामना किया, अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद। पर आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज, उन्हें दीपावली के तुरंत बाद दूज या तीज को विहार कर दिया। लोगों ने कहना शुरू किया, महाराज श्री वहाँ तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तमाम बातें लोगों ने अपने अपने तरीके से की, पर गुरुजी को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। समाज के लोग आगे आए, शासन प्रशासन से व्यवस्थाएं ली।
और गुरुदेव निश्चिंत होकर के कोलकाता की ओर विहार कर दिए। कोलकाता की ओर विहार किए। लोगों को धुकपुक हो रही थी, क्या होगा। लेकिन गुरु जी की आगवानी के लिए राजपाल खुद आया और कहते हैं हावड़ा ब्रिज बनने के बाद इतिहास में पहली बार दोनों ओर से बंद रहा गुरु जी के स्वागत में। वो बिहार किए क्यों गए कलकत्ता? ताकि लोग जाने दिगंबर साधु का स्वरूप क्या है, जिन शासन का मर्म क्या है, इसे जाने। 10 दिन का उनका प्रवास हुआ और वो निकल गए। ये कोलकाता वालों का सौभाग्य है कि भारत के 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी में एकमात्र कोलकाता ही ऐसा नगर है जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े हैं, बाकी लोग वंचित हैं। निकल गए। 2005-06 में हम कोलकाता गए। हमें कोलकाता गुरुजी ने ही भेजा था, जाने की कोई मानसिकता नहीं थी, पर उनका आदेश था सब काम छोड़ के जाना है। हमारे और कार्यक्रम थे, हमें उन्हें सारे कार्यक्रम निरस्त करने पड़े। वहाँ पंचकल्याणक था, उसमें मुझे जाना था। गए। कोलकाता की स्थिति ये थी कि उससे पहले मुनि लोगों को लोग घेरे में लेके जाते थे। 4 बजे सुबह मुनियों को विहार करना पड़ा, कपड़े के घेरे में जाना पड़ा। अब मुझे गुरुजी ने भेजा, ठीक है चले। और हमने अपनी चर्या इस तरीके से रखी कि पूरे रास्ते भर लोग स्वागत करते रहे। बहुत अच्छा स्वागत हुआ। जहाँ लोगों को ये संभावना थी कि यहाँ गड़बड़ होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा स्वागत हुआ। अब जब कोलकाता पहुँच गए, कुछ दिन बेलगछिया में रहे। बेलगछिया में कैंपस के अंदर ही सब कुछ था, बाहर जाने की बात नहीं थी। 1-2 आसपास के आजू बाजू के चौकों में आहार हुआ, बाहर चौका लगाया। कमेटी को बहुत धुकपुक हुई। एक दिन पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण का जुलूस निकला, उसमें मैं बाहर गया। मैं थोड़ा आगे चला, पुलिस वाला रोक लिया, मुझे रोक लिया। बोले आप नहीं जा सकते, आप जुलूस में नहीं जा सकते। बोले नहीं क्यों जा सकता भाई? बोले नहीं आप नहीं जा सकते। बोले मैं तो जाऊंगा। नहीं जा सकते तो गिरफ्तार कर लो, वो क्या करे। मैं रोड पर, मुझे रोका गया। हमने कहा भारत जैसे देश में, भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक दिगंबर धर्म, और उस धर्म के अनुयायी को, उस धर्म के प्रतिनिधि को अगर कोई रोकता है तो इससे बड़ी हानि क्या होगी। मैं जुलूस में गया, आया, और आते ही मैंने लोगों से कहा नहीं अब रास्ता खोलना ही है, और गुरु जी ने मुझे शायद इसीलिए भेजा है। मैंने लोगों से कहा सार्वजनिक प्रवचन करना है, सार्वजनिक प्रवचन करना है। और कोलकाता के इतिहास में पहली बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2005 और 6 में देश बंधु पार्क में मेरा 2 दिवसीय प्रवचन हुआ। हजारों लोग गए, साथ में गए। लोगों में एक प्रभावना की अलख जगी, कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों में भी एक थोड़ा विश्वास जगा। फिर वहाँ से मैं बड़ा बाजार आया। बड़ा बाजार में भी मैंने कहा सब मेरे पीछे चलेंगे, मेरे आगे कोई नहीं चलेगा, मेरे आगे केवल झंडा चलेगा। हजारों की तादाद में लोग गए, धुकपुक। हमने कहा कुछ मत करो तुम, दिगंबर साधु की चर्या हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में छापी चित्र सहित, और वो लोगों को बांटते जाओ। गया, वहाँ से मैं हावड़ा आया। हावड़ा में हमारा जहाँ प्रवास था, लोगों ने सब कैंपस में कर दिया। मैंने कहा कैंपस में मैं हार नहीं लूँगा, मैं बस्ती में हार लूँगा। लोग घबराए। मैंने एक दिन नियम ले लिया कि बस्ती में ही हार होगा। मेरा हार नहीं हुआ। लोगों ने आजू बाजू में हार कराना शुरू किया, और उसके बाद कुछ लोगों ने कह दिया महाराज जी बड़े ज़िद्दी हैं। हमने कहा ज़िद्दी ही सही, हम अपनी जगह सही हैं, मुझे जो काम करना वो करेंगे। मैंने एक ही बात कहा, तुम्हें दीवार के इस पार का दिख रहा है, मुझे दीवार के उस पार का दिख रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ सो करते जाओ। उसके बाद ये नतीजा निकला कि मैं 2-2, 2.5 किलोमीटर तक निर्बाध रूप से अंजलि लेकर के, मुद्रा लेकर के आहार को गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
फिर वहाँ के गुलमोहर पार्क में 10 दिन तक लगातार सार्वजनिक प्रवचन किया, जहाँ हजारों की तादाद में जैन और अजैन आए। मार्ग खुल गया। वो एक चुनौती थी मेरे सामने, और मेरी आदत है, मैं हमेशा चुनौतियों को झेलता हूँ, और आज तक जब जब भी चुनौती आई हैं उसे मैंने उपलब्धि के रूप में परिणत किया है। ये मेरे आत्मविश्वास का फल था। मैंने बदला, और आज ये है कि आप कोई दिगंबर साधु पूरे कोलकाता में अकेला भी कहीं भी जा सकता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर मैं उन दिनों लोगों की बातों में आ जाता तो आज भी वही हाल होता जो सदियों से था। बदलाव करने के लिए ये उद्भावना होनी चाहिए, और उद्भावना संभावनाओं को देखकर करना चाहिए। मुझे पूरी संभावना दिख रही थी, और ये कार्य हुआ। आज पूरा मार्ग खुल गया। तो मार्ग को अपनाओ, अच्छी बात, पर मार्ग को केवल अपनाओ ही नहीं, मार्ग को फैलाने का प्रयत्न भी करो। जैसे मुझे ये मार्ग मिला है, वैसे ही सबको ये मार्ग मिलता रहे। आज ये गुणायतन क्या है? गुणायतन क्यों बनाया जा रहा है? ये धर्म की प्रभावना का ही तो एक उपक्रम है। धर्म की प्रभावना आने वाले शताब्दियों तक होती रहे। यहाँ आने वाले लोगों को धर्म के मर्म का बोध हो, वे अपने जीवन का मर्म जान सके, पहचान सके, और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। इसी भाव के साथ तो ये सब बना है, बन रहा है। आएंगे लोग, अपने जीवन के मर्म को जानेंगे। अगर कुछ भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ गया तो यही प्रभावना है। जिन शासन तो तभी चल पाएगा जब हर व्यक्ति के जीवन में जैन धर्म आचरित होता रहेगा। तो जैसे आज तुम्हारे जीवन में है, आने वाली पीढ़ियों में भी वही हो। बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, हमें इस ह्रास की गति को रोकने का प्रयास करना है, और जिस प्रकार से प्रभावना की संभावना हो उस मार्ग को अंगीकार करके चलने की जरूरत है, तब ये प्रभावना होगी। तो ये मेरे मन की एक उद्भावना थी, मैंने संभावनाएं तलाशी, और आज वो साकार रूप लेने जा रही है। आप सब उसमें सहभागी बन रहे। ये सब प्रभावना अंग का ही तो कार्य है। तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। तो प्रभावना हो, आप प्रभावना न हो, इस बात का ध्यान रखो। कभी ऐसा कोई आचरण मत करो कि पूरी समाज को नीचा देखना पड़े। कभी ऐसा कोई कार्य न करो जिससे धर्म की हानि हो। हमेशा ऐसा कर्म करो जिससे लोगों के हृदय में धर्म के प्रति रुझान बढ़े। ऐसा आचरण करो जिससे लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास बढ़े, समाज की प्रतिष्ठा बढ़े, घटे नहीं, वो कर्म करो। ये प्रभावना है। तो ऐसी प्रभावना के पथ पर जो चलता है वही अपने जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा दे पाता है। बात मुझे आचार्य कुंद की कहनी है, जो बहुत ऊंचाई पर जाके कहते हैं, विज्जारह मारूढ़ो मनोरह पहेश भम दिजो चेदा सो जिननान पहावी सम्मादिठी मुने अब्बो। विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर जो मनोरथ रूपी पथ पर चलता है, वो जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित नान पहावी ज्ञान का प्रभावी सम्यक दृष्टि होता है। क्या बात कही है। विद्या का रथ और मनोरथ का पथ। मन है, मन बड़ा चंचल है, चलायमान है, इधर उधर भागता है। कोई बात नहीं,
मन के इस पथ पर चलना है तो विद्या के रथ पर सवार हो जाओ। अर्थात मन का पथ है, पथ घुमावदार है, लेकिन रथ ऐसा हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाए, इधर उधर भटकने ही न दे। मनोरथ बड़ा विचित्र है, उसमें इतनी सारी गलियां निकली हुई है, कहाँ भटक जाओ कोई पता नहीं। मन का जाल है, जाल। और इस पर यदि सही रथ हो तो वो गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो रथ और पथ ये दो चीजें, रथ है ज्ञान का रथ है और मन का पथ है। अगर मन के पथ पर ज्ञान का रथ चलेगा तो निश्चित वह हमारे लक्ष्य तक पहुंचेगा। आज मन के रथ पर, पथ पर अज्ञान का रथ चल रहा है। उस अज्ञान के रथ को हटाओ। तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। उपनिषदों में एक बहुत अच्छी बात कही, आत्मानम रथिनम वेत्ति शरीरम रथमेव च। आत्मा को रथी मानो और शरीर को रथ। समझ गए? आत्मा रथी है, शरीर रथ है। इस आत्मा रूपी रथ को शरीर रूपी रथ पर चलाना है। आत्मा रूपी रथ को रथी है और शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ को आत्मा रूपी रथी जब अंकुश के साथ चलाता है, मन पर संयम के लगाम से चलाता है, तो अपने जीवन को अपने धाम तक पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। यही बात आचार्य कुंद कह रहे हैं कि विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर मन के पथ पर चलो। अर्थात मन में चाहे जितने मोड़ हो, चाहे जितने घुमाव हो, अगर विद्या का रथ होगा तो वो सीधी दिशा में ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और अविद्या के रथ पर सवार होगे तो तुम्हारा रथ भंवर में भटकता ही रहेगा। आज तक हमारा यही हाल हुआ है। हमने अपने मनोरथ पर कोई अंकुश नहीं रखा तो हमारा मन भटकता रहा, हम पथ भ्रष्ट हुए हैं। संत कहते हैं अज्ञानी पथ भ्रष्ट होता है और ज्ञानी पथ के माध्यम से मंजिल तक पहुंचता है। हमें मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने भीतर उस ज्ञान को प्रकाशित करना है। जब हमारे भीतर ज्ञान होगा, हम अपने मनोरथ को नियंत्रित करने में समर्थ होंगे, तो फिर हम जिन नान पहावी सो जिन नान पहावी सम्मा दिट्ठी मुने अब्बो, वह जिन ज्ञान के प्रभावी सम्यक दृष्टि है। तो अपने हृदय में उस ज्ञान को उद्घाटित करने की जरूरत है। जब हमारे भीतर वैसा ज्ञान प्रकट होगा तो हमारा निश्चित कल्याण होगा। ये ज्ञान हमारे मन पर कैसा नियंत्रण लाता है, सम्यक ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्ञान के बदौलत हम अपने जीवन में कैसा परिष्कार कर सकते हैं, ज्ञान की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, आने वाले दिनों में हम बताएंगे। आचार्य कुंद क्या कहते हैं, 3 महीने हो गए, अभी तक तो केवल सम्यक दर्शन की चर्चा हुई है और आज सम्यक दर्शन के आखिरी अंग प्रभावना अंग के साथ मैं सम्यक दर्शन की बात को सम्यक ज्ञान के साथ जोड़ता हुआ आगे से शुरू करूँगा। कल से सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी। वो ज्ञान कैसे कल्याणकारी है और कौन सा ज्ञान हमारा उत्थान करता है, कल्याण करता है, हमें इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम उसे समझें और अपने पथ को प्रशस्त कर सके, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। आज शरद पूर्णिमा का दिन, आचार्य गुरुदेव का भौतिक जन्म आज की तिथि में हुआ। हालांकि गुरुदेव हमेशा जन्म दिवस को कभी अच्छा नहीं मानते। उनका कहना है कि हम आप सबका जन्म अज्ञान के साथ हुआ,
मिथ्यात्व के साथ हुआ। इसलिए साधु का जन्मदिन नहीं, साधु का असली जन्म तो उसकी दीक्षा की तिथि में होता है, तो वो मनाओ, दीक्षा दिवस के रूप में मनाओ। तो जन्मदिन कहीं मनाने की कोई बात नहीं। फिर भी आज की तिथि में बहुत सारे लोग गुरुदेव का गुणगान करना चाहते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। होए गुरुओं के गुणगान का मौका कभी चूकना नहीं चाहिए। आज आप लोगों ने भी यहाँ पर पूजा की, पूजा करने में क्या है, हमें तो गुरु के गुणगान का केवल बहाना खोजना चाहिए, जो भी निमित्त मिल जाए वो पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन इसे जन्म दिवस से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। हाँ, आज गुरुदेव भौतिक रूप से इस धरती पर आए, उन्हें 76 वर्ष पूरे हो गए। 76 पूरे हो गए। 77 में 46 का वर्ष है, तो 76 पूरे हो गए और 77वें में प्रवेश 75 पूरे हो गए, 76वें में प्रवेश किए हैं। तो ये 76वें में प्रवेश किए, हम तो यही भावना भाएंगे कि अगर आयु लगती हो तो हम सब की आयु उन्हें लगे, और इसी तरह उनकी युग युगांतरों तक हम सबको उनकी प्रत्यक्ष छाया मिले। बस उनके प्रति हम सब यही भावना भास सकते हैं। इस युग में जिन शासन की जो प्रभावना उनके द्वारा की गई वो अभूतपूर्व है, क्रांतिकारी है, युगांतकारी है। हम ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आज यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।